श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सामी, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज का आया खौफनाक तूफान। श्रीलंका के बल्लेबाज हुए सरेंडर और टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। किस तरह भारतीय गेंदबाजों का खौफनाक तूफान देखने को मिला और एक बहुत ही विशाल जीत दर्ज की। बने रहना आप इस वीडियो में शुरू से लगाकर लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं टीम इंडिया की इस ज़बरदस्त जीत से खुश है तो अभी कर दे हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है 1000 लाइक से जल्द लाइक टारगेट को पूरा कर देना और कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब। तो दोस्तों इस मुकाबले में टॉस जीता डासुन सनाका ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करना आए रोहित शर्मा, साथ दिया शुभमन गिल ने। जहां दोस्तों 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा ने चौके से अपना खाता खोला, तो वहीं पहले ओवर की 5वीं बॉल पर मधुशंका को चौका लगाकर शुभमन गिल ने भी अपने खाते की शुरुआत की। वहीं दूसरे ओवर की पहली बॉल पर राजिता को रोहित शर्मा ने चौका लगाया। खूबसूरत चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके रोहित शर्मा ने लगाए। वहीं तीसरे ओवर की दूसरी बॉल और तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके लगाए और बताया कि शुभमन गिल एक स्टाइलिस्ट खिलाड़ी है। वहीं चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर राजिता को शुभमन गिल ने चौका लगाया। दोस्तों उसके बाद रोहित शर्मा डायरेक्ट छक्कों में डील करने लग गए। जहां छठे ओवर की दूसरी बॉल, छठे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने बैक टू बैक काशुन रजिता को 2 कड़क छक्के लगाए और दोस्तों टीम इंडिया की 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। वहीं 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर मधुशंका को रोहित शर्मा ने चौका लगाया। वहीं 8वें ओवर की छठी बॉल पर हसरंगा को शुभमन गिल ने चौका लगाया और ग्रेट चौका देखने को मिला। 90वें ओवर की पहली बॉल पर करुणा रत्ने को रोहित शर्मा ने चौका लगाया। जबरदस्त फॉर्म में दिखे रोहित शर्मा। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर हसरंगा को चौका लगाकर रोहित शर्मा ने 47वीं अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। वहीं 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर करुणा रत्ने को शुभमन गिल ने एक कड़क चौका लगाया और दोस्तों यहां पर वेलंगे के रोहित शर्मा ने 1 रन लेते ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई। उसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर सनाका को सिंगल लेकर शुभमन गिल ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी। वहीं 18वें ओवर में शुभमन गिल ने वेलंगा को लगातार 3 चौके लगाए और चौकों की हैट्रिक लगाई। वहीं 18वें ओवर की छठी बॉल पर रोहित शर्मा ने एक कड़क छक्का लगाया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर शुभमन गिल ने अपना विकेट खोया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 60 गेंद पर 70 रन बनाकर इन्होंने अपना विकेट खोया। फिर विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आ चुके थे। जहां विराट कोहली की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक को पूरा किया। नए साल में शतक से शुरुआत की। ये साल विराट कोहली के हित में रहेगा, हम उम्मीद करेंगे। वहीं 21वें ओवर की 5वीं बॉल पर सनाका को कोहली ने चौका लगाया। 21वें ओवर के बाद 22वें ओवर की दूसरी बॉल, 22वें ओवर की चौथी गेंद पर हसरंगा को रोहित शर्मा ने 2 कड़क चौके लगाए। लेकिन 23वें ओवर में रोहित शर्मा आउट हुए मधुशंका की गेंद पर और शतक को मिस किया। इस मुकाबले में 67 गेंद पर 83 रन ही बना पाए। वहीं उसके बाद विराट कोहली का साथ देना है श्रेयस अय्यर 23वें ओवर की चौथी गेंद पर कड़क चौका लगाया। विराट कोहली ने 25वें ओवर की चौथी बॉल पर मधुशंका को श्रेयस अय्यर ने एक कड़क चौका लगाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी हुई। 28वें ओवर की दूसरी बॉल पर हसरंगा को श्रेयस अय्यर ने चौका लगाया। लेकिन 29वें ओवर की पहली बॉल पर श्रेयस अय्यर ने अपना विकेट खोया। मुकाबले में 24 गेंद पर 28 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके 1 छक्का शामिल था। उसके बाद दोस्तों 34वें ओवर की छठी गेंद पर लोकेश राहुल ने एक कड़क चौका लगाया, जो कि विराट कोहली का साथ देना है। 35वें ओवर की दूसरी बॉल पर धनंजय डी सिल्वा को विराट कोहली ने छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा किया। इस मुकाबले में 65वीं हाफ सेंचुरी विराट कोहली ने लगाई। 35वें ओवर की चौथी बॉल पर लोकेश राहुल ने कड़क छक्का लगाया धनंजय डी सिल्वा को। 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर विराट कोहली ने राजिता को एक कड़क चौका लगाया। 38वें ओवर की पहली बॉल पर वेलंगे को लोकेश राहुल ने एक ब्यूटीफुल चौका लगाया। 38वें ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली ने चौका लगाया। दोनों खिलाड़ियों ने इतने चौके लगा दिए कि श्रीलंका के गेंदबाज हैरान हो गए। फिर दोस्तों राजिता की एक खतरनाक गेंद देखने को मिलती है और लोकेश राहुल इसका सामना नहीं कर पाते और अपना विकेट खो देते हैं। इस मुकाबले में 29 गेंद पर 39 रन बनाकर यहाँ पर विकेट खोते हैं। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आते हैं हार्दिक
पांड्या साथ देते हैं विराट कोहली का और विराट कोहली 70 रनों के समथिंग पहुंच जाते हैं और विराट कोहली के बाद हार्दिक पांड्या छक्के से खाता खोलते हैं। वाणिंदु हसरंगा को एक खतरनाक छक्का लगाते हैं। 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर करुणारत्ने को विराट कोहली चौका लगाता है। 43वें ओवर की चौथी बॉल पर करुणारत्ने को विराट कोहली चौका लगाता है बैक टू बैक, लेकिन 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं। मुकाबले में हार्दिक पांड्या 12 गेंद पर चुगदा रन नहीं बना पाते हैं। हार्दिक पांड्या के रूप में टीम इंडिया का 5वां विकेट गिरता है जब तक टीम इंडिया 330 रन बना देती है। उसके बाद बल्लेबाजी करने आता है विराट कोहली का साथ देते हैं यहाँ पर अक्षर पटेल राजदीता को एक कड़क चौका लगाते हैं और दोस्तों 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर राजदीता को एक सिंगल लेकर विराट कोहली अपनी सेंचुरी को पूरा करता है। इस मुकाबले में विराट कोहली की 45वीं सेंचुरी पूरी हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन विराट कोहली को। वहीं 46वें ओवर की छठी बॉल पर राजदीता को विराट कोहली एक और कड़क चौका लगाते हैं, लेकिन 47वें ओवर की 5वीं बॉल पर करुणारत्ने अक्षर पटेल को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। मुकाबले में 9 गेंद पर 9 रन ही बना पाते हैं। 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर विराट कोहली पवेलियन की ओर जाता है। इस मुकाबले में विराट कोहली 87 गेंद पर 113 रन बनाते हैं जिसमें 12 चौके एक खूबसूरत छक्का शामिल होता है। विराट कोहली के आउट होने के बाद टीम इंडिया का टोटल स्कोर 50 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 373 रनों तक पहुंच जाता है 7 विकेट के नुकसान पर। इस विशाल स्कोर का पीछा करने उतरती है श्रीलंका की टीम। ओपनिंग करना आते हैं पात्युम निशंका, साथ देते हैं अविस्का फर्नांडो। मोहम्मद सामी की चौथी गेंद पर निशंका चौके से खाता खोलते हैं। वहीं पहले ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को अविस्का फर्नांडो चौका लगाते हैं। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को पात्युम निशंका चौका लगाता है, लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज अविस्का फर्नांडो को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। अविस्का फर्नांडो इस मुकाबले में 12 गेंद पर मात्र 5 रन ही बना पाते हैं। उसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सामी को पात्युम निशंका चौका लगाते हैं। एक छोर पर डटे रहते हैं, लेकिन साथ देने के लिए कोई बल्लेबाज नहीं टिक कर बल्लेबाजी कर पाता है। वहीं 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज कुशल मेंडिस को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। मेंडिस इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर सिराज को पात्युम निशंका चौका लगाते हैं। 90वें ओवर की चौथी बॉल पर सिराज को असलंका चौका लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक अपील होती है, लेकिन श्रीलंका का किस्मत अच्छा होता है, बल्लेबाज आउट नहीं होता है। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को चारित्य असलंका चौका लगाता है। 13वें ओवर की पहली बॉल पर उमरान मलिक को पात्युम निशंका चौका लगाते हैं, लेकिन 13वें ओवर की छठी गेंद पर उमरान मलिक चारित्य असलंका को पवेलियन की ओर पहुंचाता है। इस मुकाबले में चारित्य असलंका 28 गेंद पर 23 रन ही बना पाते हैं जिसमें 3 चौके शामिल होते हैं। 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर उमरान मलिक को धनंजय डी सिल्वा एक चौका लगाते हैं। 15वें ओवर की छठी बॉल पर उमरान मलिक को धनंजय डी सिल्वा एक और कड़क चौका लगाते हैं। उसके बाद 18वें ओवर की पहली बॉल 18वें ओवर की चौथी गेंद पर धनंजय डी सिल्वा 2 कड़क चौके लगाते हैं। इस ओवर में यजुवेंद्र चहल को। इस तरह 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका काफी विकेट खो देती है, लेकिन एक छोर पर पात्युम निशंका बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर यजुवेंद्र चहल को पात्युम निशंका चौका लगाता है। 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर चहल को सिंगल लेकर पात्युम निशंका अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर जबरदस्त 50 इस खिलाड़ी के देखने को मिलती है। 23वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को धनंजय डी सिल्वा एक चौका लगाते हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही होती है। 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सामी को धनंजय डी सिल्वा एक और चौका लगाते हैं, लेकिन 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सामी धनंजय डी सिल्वा को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। शानदार लोकेश राहुल कैच करते हैं। 40 गेंद पर 47 रन बनाकर अपना विकेट खो देते हैं धनंजय डी सिल्वा। 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या पात्युम निशंका एक कड़क चौका लगाते हैं। उसके बाद इस ओवर में एक और चौका देखने को मिलता है, लेकिन 30वें ओवर की चौथी गेंद पर उमरान मलिक की रफ्तार भरी गेंदबाजी पात्युम निशंका सहन नहीं कर पाते हैं। पात्युम निशंका इस मुकाबले में 80 गेंद पर 72 रन बनाकर अपना विकेट खो देते हैं, लेकिन 31वें ओवर की तीसरी बॉल पर यजुवेंद्र चहल को हसरंगा छक्का लगाता है। 31वें ओवर की चौथी बॉल पर चहल को एक और कड़क छक्का लगाता है हसरंगा, लेकिन इसी ओवर में यजुवेंद्र चहल के जाल में फंसते हैं। वाणिंदु हसरंगा मुकाबले में 7 गेंद पर 16 रन बनाकर अपना विकेट खो देते हैं। वाणिंदु हसरंगा के रूप में श्रीलंका टीम का छठा विकेट गिरता है जब तक श्रीलंका 178 रन ही बना पाती है। उसके बाद 32वें ओवर की दूसरी बॉल पर उमरान मलिक डी वेलिंगटन को पवेलियन की ओर पहुंचाता है। डी वेलिंगटन के इस मुकाबले में एक गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। 32वें ओवर की 5वीं बॉल 32वें ओवर की छठी बॉल पर उमरान मलिक को 2 बैक टू बैक चौके लगाते हैं करुणारत्ने। वहीं उसके बाद 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर
यजवेंद्र चहल को चौका लगाते हैं टासुन सनाका, लेकिन 37वें ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या करुणा रत्ने को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में 21 गेंद पर चुकदा रन नहीं बना पाते हैं, लेकिन 38वें ओवर की तीसरी बॉल पर सिराज को टासुन सनाका छक्का लगाता है। एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहा होता है, लेकिन दूसरी छोर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं काश्यून रजिता। दोस्तों यहां पर 40 ओवर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका टीम का स्कोर 220 रनों तक पहुंच जाता है। 8 विकेट के नुकसान पर टासुन सनाका 40 बॉल पर 31 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। साथ देते हैं काश्यून रजिता जो कि 7 गेंद पर 2 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। अब श्रीलंका टीम को 60 गेंद पर 154 रनों की जरूरत होती है जीतने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल टारगेट है। उसके बाद टासुन सनाका ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो श्रीलंका के लिए जमकर बल्लेबाजी करते हैं। 41वें ओवर में 3 बैक टू बैक चौके उमरान मलिक को लगाते हैं। 42वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल को टासुन सनाका 2 रन लेकर अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा कर लेते हैं। 43वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका लगाते हैं। 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और कड़क चौका देखने को मिलता है। 45वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सामी को टासुन सनाका एक चौका लगाते हैं। 47वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को टासुन सनाका एक और कड़क चौका लगाते हैं। अंत में 48वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल को एक और चौका लगाते हैं और इस ओवर में एक सिंगल ले लेते हैं। और अब श्रीलंका टीम को जीतने के लिए 6 बॉल पर 86 रनों की जरूरत होती है और टासुन सनाका 83 गेंद खेलकर 95 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन अंत के ओवर में टासुन सनाका अपने शतक को पूरा कर लेते हैं। लेकिन श्रीलंका इस मुकाबले को जीत नहीं पाती और काश्यून रजिता अच्छा साथ देते हैं, लेकिन दोस्तों श्रीलंका थोड़े पीछे रह जाती है और इस मुकाबले में टीम इंडिया को बहुत ही बड़ी जीत मिलती है। जीत का श्रेय मिलता है यहाँ पर टीम इंडिया के गेंदबाजों को, जहाँ पर यजवेंद्र चहल 1 विकेट चटकाते हैं, 3 विकेट उमरान मलिक, 2 विकेट मोहम्मद सिराज, 1 विकेट मोहम्मद सामी और 1 हार्दिक पांड्या। धन्यवाद।